हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, बात उस गुरु की करेंगे जो आपके प्राणवायु हैं। गुरु के बिना प्राण संभव नहीं। ऑक्सीजन अगर कोई ग्रह है, वो गुरु है। तो उस गुरु की बात करेंगे जिसकी दृष्टि में अमृत होता है और वो अमृतमय दृष्टि आपकी राशि के हिसाब से अर्थात सिंह राशि के हिसाब से वो दृष्टि कहाँ-कहाँ है, किन-किन भावों में, किन-किन क्षेत्रों में आपके जीवन में पड़ने वाला है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले उस दृष्टि की बात करेंगे जो आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ने वाली है, यानी कि दृष्टि अमृतमय दृष्टि, यानी कि विवाह को लेकर के ये जो गुरु का परिवर्तन है, आपके लिए बेहद खास है। आपका बिज़नेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपका प्रमोशन के लिए, आपके विवाह के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, उसके लिए, आपकी एजुकेशन के लिए और संतान को लेकर के कहीं कोई प्लान कर रहे हो, उसके लिए और आप कहीं पैसों को लेकर के दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उसके लिए गुरु की बात करेंगे, तो वो गुरु आपके लिए बहुत शानदार रहने वाले हैं और ये गुरु 14 मई से लेकर के 2 जून तक 2026 तक ये परिवर्तित होंगे और आपके एकादश भाव में रहेंगे। हाँ, बीच में ये कुछ दिन के लिए द्वादशस्थ हो जाएँगे, बावजूद इसके उच्च के रहेंगे। ये 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में रहेंगे। और क्या-क्या होगा, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि देखिए, वरमेको गुडी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा शतैरपि। एक ही चंद्रमा संपूर्ण तम को जिस तरीके से नष्ट कर देता है, उसी तरीके से एक गुरु जो है, गुरु की दृष्टि जो है आपके समस्त जो जिस किसी भी समस्या से उलझे हुए हैं और जिस समस्याओं के अंधकार में फंसे हुए हैं, उस अंधकार से निकाल देंगे। ठीक है? एक गुरु उसी तर्ज पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कब से कब तक देखिएगा वैवाहिक जीवन को लेकर के अच्छा है, दाम्पत्य जीवन, विवाह को लेकर के या फिर अगर आपके ऑलरेडी विवाह हुआ है, पति-पत्नी के बीच में कोई खटपटी है, कटुता है, बात कोर्ट कचहरी तक पहुँच चुकी है, तो ये गुरु की दृष्टि अब सँभाल लेगी। बस एक कदम आपको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, आपका पार्टनर 2 कदम आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए ईगो कहीं है तो उस ईगो को साइड में रख दीजिए, आगे बढ़िए। उसी तर्ज पर अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में नए पार्टनर मिलेंगे या फिर अगर पार्टनरशिप ऑलरेडी कर रहे हैं, उस पार्टनर के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे या फिर आप बिज़नेस कर रहे हैं, स्टार्टअप है, स्टार्टअप में आपके लिए शुभ फल मिलेगा, स्टार्टअप अच्छा हो जाएगा। ये भी आप समझ लीजिए। स्टार्टअप अच्छा हो जाएगा, यानी कि कहीं पैसे का इंतज़ाम कर रहे हैं, इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं स्टार्टअप करें, नया बिज़नेस इन्वेस्ट करें, तो भी आपके लिए शुभ दिखाई दे रहा है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है? बिज़नेस को लेकर के हो गया, वैवाहिक जीवन को लेकर हो गया, पार्टनर को लेकर के हो गया। एजुकेशन को लेकर के भी ये गुरु की दृष्टि एजुकेशन हाउस में भी है, यानी कि अपने ही घर में है। विद्यार्थी अगर आप हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ये किसी भी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हो या आप जो है एक प्राथमिक स्कूल में ही क्यों ना हो या फिर आप शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे स्कूल में हैं, आप शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं, कॉलेज में हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं, प्रिंसिपल हैं, यूनिवर्सिटी में हैं आप, चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं या फिर सीए हैं आप। एजुकेशन क्षेत्र हो या फिर बौद्धिक क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन लोगों के लिए विशेष लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है ये ग्रह। उनमें से भी अगर आपका जन्म खासकर और इसका मतलब ये नहीं ध्यान रखिएगा कि औरों के लिए नहीं मिल रहा है, मिल सबके ला रहा है, अच्छा फल मिल रहा है। कुछ कमियाँ भी हैं, वो भी मैं बताऊँगा, लेकिन उनके लिए विशेष मिलेगा जिनका जन्म उत्तरायण में हुआ है, जिनका जन्म गुरुवार के दिन हुआ है और उसमें भी सुबह-सुबह हुआ है, सूर्योदय काल में होरेश गुरु का रहा हो या फिर जिस वर्ष आपका जन्म हुआ है, उस वर्ष का वर्षेश गुरु रहा है, तो आपको विशेष फल मिलेगा। मासेश अगर गुरु रहा हो, तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अ, तो ये शुक्ल पक्ष में अगर जन्म हुआ है, यानी कि उजाली जो रात होती है, उनमें जन्म हुआ है, तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, यानी कि ज़्यादा मिलेगा। अन्य लोगों के लिए थोड़ा कम मिलेगा। अगर उसमें भी आप जो सेक्टर मैंने बताए, उन सेक्टर में आप ऑलरेडी हैं और इन दिनों में आपका जन्म हुआ है, तो 100% मिलेगा। अन्यथा थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा। उपाय भी मैं आपको बताऊँगा कि आपको पूर्ण फल मिले।
है ना? उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे महादेव की। इसीलिए यहीं से आप ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव लिखना शुरू कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में सटीक लगा हो तो लिख दीजिएगा, 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा, है ना? तो एक अब आगे बढ़ता हूँ मैं, गुरु और किन-किन क्षेत्रों में क्या-क्या करेगा? तो गुरु देखिए अब ये कि कब-कब ये रिजल्ट देंगे ये आप समझ लीजिए। बात तो ये है कि चाहे सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, चाहे आप अ व्यवसायी हैं, चाहे छोटे उद्यमी हैं, चाहे मध्यम मझौले उद्यमी हैं, चाहे बड़े उद्यमी हैं, छोटे से गाँव में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, छोटी-सी दुकान से लेकर के बड़ा-सा शोरूम तक कुछ भी हो आपके लिए शुभ तो हो रहा है। आर्थिक रूप से आप मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये रिजल्ट मिलेगा कब से? विवाह होना है, उसकी बात है। लव लाइफ है, उसकी बात है। शैक्षिक क्षेत्र मैंने बोला ही, रिजल्ट मिलेगा कब से? मिलेगा देखिए 14 मई से नहीं, नहीं मिलेगा। 14 मई से तो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उसके जैसे ये राशि परिवर्तन करेंगे 14 माफ़ कीजिए मैं 14 हाँ, 14 मई से जैसे राशि परिवर्तन करेंगे और 12 जून आते-आते ये अस्त हो जाएँगे। और ये 27 दिन के लिए अस्त हैं, यानी कि 9 जुलाई तक ये अस्त रहेंगे, 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक तो अस्त रहेंगे। तो जब अस्त रहेंगे तो अस्त ग्रह को विकल ग्रह कहा जाता है और विकल ग्रह रिज़ल्ट अच्छा नहीं देता है क्योंकि वो दूसरों पर आश्रित होता है। अब मानकर चलिए आप स्वयं ही अगर किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो, तो आपका क्या वो क्या भला होगा? कुछ नहीं। शास्त्र में देखें तो किसी दूसरे पर आश्रित होना तो महापाप है, मृत्यु तुल्य कष्ट है ना? तो अब ऐसी स्थिति में ये स्वयं ही कमज़ोर है, तो रिज़ल्ट आपको देगा नहीं। तो रिज़ल्ट कब से मिलेगा आपको? रिज़ल्ट आपको मिलेगा 9 जुलाई के बाद और उसमें से भी बेस्ट रिज़ल्ट कब मिलेगा ये भी समझ लीजिए जब ग्रह वक्री होते हैं तब वक्रिणस्तु महावीर्याः कहा गया है, तो वक्री जब होंगे तब मिलेगा। तो वो वक्री कब होंगे? ये भी आप समझ लीजिए वक्री होंगे ये 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च के बीच में यानी कि 120 दिन तक ये वक्री रहेंगे और वक्री के दौरान अधिक रिजल्ट आपको मिलेगा इन क्षेत्रों में, ठीक है? अन्य क्षेत्र में आते हैं उसमें भी खासकर अब विदेश में जो हमारी माताएँ, बहनें, भाई, बंधु हैं, सब हैं ये जो हैं, बहुत सारे विदेश में रहते हैं। कोई ग्रीन कार्ड को लेकर परेशान है, कोई पीआर को लेकर परेशान है, कोई नौकरी को लेकर परेशान है, कोई पैसों को लेकर के परेशान है, कोई मानसिक अशांति से लेकर के परेशान है, किसी ने ईएमआई में घर लिया हुआ है, विदेशों में गाड़ियाँ ली हुई है, नहीं कर कुछ कर पा रहे हैं। तो ये समय कब से लेकर 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच का जो समय है, आपके लिए शुभ है। चाहे विदेश में रहते हो, चाहे एमएनसी में काम करते हो, चाहे विदेश जाना चाह रहे हो, सबके लिए अच्छा है समय, ठीक है? ये है। तो इसके बीच में और आप ऋण के तले दबे हुए हैं, तब भी आपके लिए ये शुभ स्थिति दिखाई दे रही है। ऋण से उऋण होने का, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का समय अच्छा है। रोग व्याधि इत्यादि से आप मुक्त हो जाएँगे। ठीक है जी, ये बात हो गई, लेकिन ये मैंने आपको मोटा-मोटी तौर पर कही है। और हाँ, इस वीडियो में नक्षत्र के बारे में बात करता हूँ, आजकल थोड़ा कम कर रहा हूँ क्योंकि नक्षत्र को लिख देते हैं तो पता नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आता शायद कि नक्षत्र शायद क्योंकि ग्रह गोचर की ज़्यादा बातें होती है ना, तो नक्षत्र बहुत डीप जाते नहीं है, आचार्य जी भी। तो नक्षत्र की बात करें ना, पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं, तो 13 अगस्त को जाएँगे और पूरे साल इसी में रहेंगे, तो शुभ फल दे रहे हैं। अपना ही नक्षत्र है, तो अपना ही नक्षत्र हो तो फिर डर काहे का, है ना? सैयाँ भये कोतवाल, तो फिर डर काहे का, वही वाली बात है। तो अपने ही घर में बलवान रहेंगे, निश्चिंत रहिए। ये मैंने गुरु की स्थिति बताई है। आपकी कुंडली क्या कहती है? मायने तो ये रखते हैं। अगर आपकी कुंडली में ग्रह कमज़ोर है, तो हो सकता है ना मिले रिज़ल्ट। उपाय समझ लीजिए थोड़ा-सा। पहले विष्णु सहस्त्रनाम पाठ कर लीजिए, थोड़ा जल्दी बता देता हूँ, लंबा वीडियो हो जाएगा वरना। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज़ कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी जी पर जल चढ़ाइए, संडे और एकादशी छोड़ कर के अन्य दिन और गुरु का मंत्र का जाप करिए। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः। ध्यान रखिएगा ग्राम ग्रीं मत बोल देना। ग्रां क ख ग घ अंगा वाला ङ, ग्रां उस तरीके से, ठीक है जी? इस मंत्र का जाप करिए। आप सुखी रहिए, संपन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल कीजिए क्योंकि आपकी कुंडली आपका डीएनए होता है। तो अब ऐसी स्थिति में तो मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो तो मैंने बोला आपको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।